एग्ज़ाम्पल था ना, तो वो 32 से स्टार्ट हो गया था और तकरीबन 65 या इससे ज़्यादा तक चला गया ना, तो हम देखते हैं कि हम वो कौन-कौन से कितने इंटरवल डाल देंगे ताकि ये हमारे पास 8 सेट में बन जाती है ये टेबल। तो अगर हम उसमें 5-5 का बीच रख लेना, तो 5 2 जो 5 तो ये 37 हो गया, ठीक है? तो इस 32 के और 37 के दरमियान जो 5 फिगर नहीं है लेकिन यहाँ पे हम शो नहीं करते, तो ये हमारे पास क्लास एंड या विड ऑफ इंटरवल हो गया। वी कैन बी टेकन अकॉर्डिंग टू मेडिकल एंड स्टैटिस्टिकल इम्पोर्टेंस ऑफ द वेरिएबल। तो ये मेडिकल और स्टैटिस्टिकल इम्पोर्टेंस पे ही हम देते हैं। फिर वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ क्लास इंटरवल इज फॉलो। नंबर ऑफ इंटरवल इज इक्वल टू रेंज डिवाइड बाई विड ऑफ द क्लास इंटरवल, ठीक है? तो ये विड ऑफ द क्लास जो है हम क्या करते हैं, देखते हैं। तो नंबर ऑफ रेंज तो आपने देख लिया ना इस एग्जांपल में कि जो 39 आ गया ना, ये वाला 39 रेंज आ गया। जो जो हमारे पास पहले वाला एग्जांपल है वहाँ पे हम उसकी एग्जांपल ही एक्सप्लेनेशन में स्टार्ट किया है, ठीक है? तो नंबर ऑफ इंटरवल जब हम मालूम करेंगे मतलब कितने इस तरीके से नंबर ऑफ इंटरवल होंगे, तो उसके लिए ये जो है वो लाज़मी है। तो देखिए नंबर ऑफ सबसे पहले रेंज लिखेंगे, तो रेंज आपको पता है कि वो आपको मतलब अ, तो जो रेंज यहाँ पे आप मिनिमम और मैक्सिमम से जो वैल्यू लेके आते हैं ना, तो वो हम रेंज की जगह पुट करेंगे। फिर डिवाइड बाई वर्ड ऑफ द क्लास इंटरवल का मकसद ये है कि अगर आपको पता है कि हमने क्या करना है, 5 ही में जो है वो मतलब ये जो डेटा हमने पहले दिया वो ये 5 इसी तरीके से लाइन्स में ही ड्रा करेंगे बस, ठीक है? एक ज़्यादा हो गया, ठीक है? तो ये आपने क्या करना है, ये हो गया आपका टेबल, ठीक है? तो 39 डिवाइड बाई 5 इससे आ गया 8, ठीक है? तो नंबर ऑफ इंटरवल जो है वो इस नंबर ऑफ 8 इंटरवल में ही ये जो डाटा पहले दिया हुआ है ना, ये हम 8 रोज़ में ही पुट करेंगे। 8 रोज़ में भी जो डायग्राम की जो लिखी होती है उसमें। ठीक है? फिर क्या है कि जो टेक ऑफ द वी टेक नंबर ऑफ इंटरवल फॉलो। तो वी टेक नंबर ऑफ इंटरवल इज 8 इन द एग्जांपल, ठीक है? तो इसी तरीके से 8 इसका एग्जांपल 8 आ गया। देखिए ये वो डाटा है जो हमने पहले जो है वो एज के हिसाब से लिया है। तो देखिए इस टेबल में आपको क्या नज़र ले आए, तो क्लास आप क्लास लिमिटेड या एज, तो ये हमारे पास ये क्लासेस है, ठीक है? ये है 2 मतलब 4 5 6 7 8, ठीक है? तो ये 8 क्लासेस है, आपने खुद जो है वो शुमार भी करना है। फिर क्या है, फिर उसके पास फ्रीक्वेंसी तो आपको पता है कि मतलब ऐसे लोग थे, मतलब 3 घराने ऐसे थे जिसमें 32 से लेके 37 ईयर्स तक की जो एज का लिमिट था वो था। इसी तरीके से इंटरप्रिटेशन होती है। फिर इसके लिए जो हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी तो आपको जानते हैं कि जो टोटल है, तो ये आपने जमा करना है, तो ये 30 था। और फिर आपने क्या करना है, इसमें ही आती है कि हाँ, तो देखिए इस अगर हम ये जमा कर लें ना, तो 5 आ गया। 5 8 9 10 11 12 13 14 15 6 16 17 18 19 20 21 और 22 23 24 25 26 27 30, ठीक है? तो इसी तरीके से आते हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी 30 में ही आना है। और फिर इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय जो टोटल ऑब्जर्वेशन है, तो ये इसका फार्मूला है, इससे डायरेक्टली ये रिजल्ट निकल दिया जाते हैं, ठीक है? लेकिन ये कंटिन्यूस डेटा में, तो देखिए ये परसेंटेज में। अभी इसको देखिए इसका जो डेटा निकला हुआ है ना, ये किस चीज़ में है? ये नंबर में नहीं है, ये पॉइंट में है, ठीक है? इसी तरीके से ये भी है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो हार्ट के जो पेशेंट थे, तो 3 डिवाइड बाई 30 और इसी तरीके से ये भी आ गया है कंटिन्यूस टेबल में। फिर हिस्टोग्राम की बात करते हैं, तो हिस्टोग्राम क्या होती है? तो द मोस्ट कॉमन इसमें जो एग्जांपल आती है ना, तो मैं आपको पॉइंट आउट करा रहा हूँ, आप अपने साथ लिख लीजिए, नोट्स में लिखना है, कॉपी में लिखना है, जहाँ पे भी लिखना है। तो हिस्ट इसमें इस तरीके से क्वेश्चन आती है, ये जो डायग्राम वगैरह ये तो आपको सिर्फ समझाता है, फिर आपको बाद में रिसर्च में काम आएगा। देखिए ये पेपर आने वाले क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन जो है मैं आपको पॉइंट आउट करूँ। देखिए फिर क्या है कि द मोस्ट कॉमन ग्राफिकल जो आप रिप्रेजेंटेशन है आप फ्रीक्वेंसी टेबल का, तो आपने याद रखना है कि जो हिस्टोग्राम होती है, ये हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी टेबल में ही ड्रा करते हैं, ठीक है? और ये हम कौन सी डेटा इट इज़ यूज्ड फॉर टू समराइज द कंटिन्यूअस डेटा। तो ये आपने इस कंटिन्यूअस डेटा की सीक्वेंस को याद रखना है कि हिस्टोग्राम में हम कंटिन्यूअस डेटा को ही अरेंज करते हैं। It consists of horizontal axis which depicts the class interval and vertical axis which depicts the frequency or relative frequency, ठीक है? तो ये हम क्या करते हैं, ये हम ये कंसिस्ट होती है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे जो हिस्टोग्राम होती है,
which is deficit in the class of interval, and vertical axis deficit द फ्रीक्वेंसी आर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ दुरेशन। तो देखिए बस आपने याद रखना है कि हिस्टोग्राम हम कंटिन्यूस डेटा के लिए यूज़ होती है और इसमें हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए ये है फ्रीक्वेंसी जो हिस्टोग्राम की जो पिक्चर थी, ठीक है। तो हिस्टोग्राम पहले तो आपने याद रखा ये कंटिन्यूस ये लिए होती है, ठीक है। फिर ये जो वे है ये है हमारे पास एज ऑफ ए पेशेंट के जो एज है और ये है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। जो ऊपर चला गया वो फ्रीक्वेंसी है। तो आपने क्या करना है, ये जो ग्राफ बना हुआ है तो ये इसमें ही एक लॉजिक है कि ये चीज़ें एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा चिपकाए हुए होती है, ठीक है। इसका रीजंस क्या होती है, तो ये रीजंस आप देख सकते हैं कि नहीं, मैं देता हूँ। तो देखिए ये एक हम कंटिन्यूस डाटा के लिए यूज़ को होती है ना, तो ये पहले बात भी यहाँ से शुरू होगी। तो हिस्टोग्राफ में जो भी ग्राफ बनेगा तो एक दूसरे के साथ बीच में ही पड़ा था, क्योंकि ये जो हिस्टोग्राफ के ना तो ये कंटिन्यूस डाटा के लिए यूज़ होती है। फिर आते हैं कि जो ठीक है, तो ये आपने देखना है कि ये फिर ये इससे ग्राफ बनती है। तो हिस्टोग्राम का जो शेप है इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप उस पर समझ जाएंगे। हिस्टोग्राम ऑफ फैशन एज, फिर फ्रीक्वेंसी फाइलोग्राम है, तो ये भी एक और ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, सेकंड यूनिट्स में। तो फ्रीक्वेंसी फाइलोग्राम इन अदर कॉमनली यूज टाइप्स ऑफ ग्राफ्स यूज टू डिस्प्ले कंटिन्यूअस डेटा ओनली, ठीक है। तो इसमें भी एमसीक्यूज आ सकती है कि वो कौन से डेटा की जो प्रेजेंटेशन है वो ओनली कंटिन्यूस थी। तो ओनली अगर वर्ड्स आ गए तो फ्रीक्वेंसी फाइलोग्राम से ही आपने शुरुआत करना है, क्योंकि ये इस पर ओनली का वर्ड आ गया, ठीक है। फिर सुपीरियर टू हिस्टोग्राम कैन कंपेयर टू फ्रीक्वेंसी, और फिर हम फ्रीक्वेंसी फाइलोग्राम में ये भी एक इंस्टीट्यूट है कि वो कौन से डेटा के टाइप्स है जिसमें हम टू फ्रीक्वेंसी को कंपेयर करेंगे या डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे, ठीक है। तो आप देखें कि जो फ्रीक्वेंसी फाइलोग्राम होती है तो ये हम कंपेयर करते हैं फ्रीक्वेंसी की, ठीक है। तो इसको देखो जो टू फ्रीक्वेंसी हम डिस्ट्रीब्यूशन उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम कंपेयर करते हैं। फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द हिस्टोग्राम कॉलम टॉप। तो जो हिस्टोग्राम का जो मिड टॉप होती है फॉर एग्जांपल इस तरीके से एक बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि मतलब ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी फाइलोग्राम है, तो मिड इज फॉर्म बाय द जॉइनिंग ऑफ द कॉलम ऑफ द टॉप, ठीक है। तो ये इसमें ये वाला मिड जो है वो हो गया या मिड ए हो गया, तो ये और ये सब ये जो मिड पॉइंट होती है ये हम टच करेंगे और एक ग्राफ बनाएंगे। तो इसका भी ग्राफ है देखें। तो ये था फ्रीक्वेंसी फाइलोग्राम, ये टू फ्रीक्वेंसी के हम उसकी कंपेरिजन, तो ये भी फ्रीक्वेंसी है ये भी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो इस तरीके से टू फ्रीक्वेंसी का हमने क्या लिया, फ्रीक्वेंसी ऑफ द चिल्ड्रन, ठीक है। तो जीरो चिल्ड्रन जो है वो मतलब किस में थे, देखें कि जीरो चिल्ड्रन जो है वो टू ऐसी फैमिली थे कि उसमें जीरो चिल्ड्रन थे। फिर थ्री ऐसी फैमिली थे जिसमें वन वन चिल्ड्रन थे। फिर फाइव ऐसी फैमिली थे जिसमें मतलब थ्री या टू टू फैमिली बचे थे, ठीक है। फिर आती है बार चार्ट पे। तो बार चार्ट क्या होती है, तो बार चार्ट इज अ कन्वीनियंट ग्राफिकल डिवाइस दैट इज यूज्ड फॉर डिस्प्लेइंग नॉमिनल एंड ऑर्डिनल, फॉर एग्जांपल जेंडर, एथनिसिटी, ट्रीटमेंट कैटेगरी एंड डिस्क्रीट वेरिएबल। तो आपने याद रखना है कि इसमें हम जो डेटा कलेक्ट करते हैं ना तो वो हम कहना चाहिए कि हम क्वालिटेटिव डेटा ही ऑर्गेनाइज करेंगे बार चार्ट में। दूसरा है कि इसमें हम डिस्क्रीट वेरिएशन की डिस्क्रीट वेरिएबल है ना क्वांटिटेटिव इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से देखें तो बार चार्ट में हम फ्रीक्वेंसी के लिए इस तरह टेबल बनाते हैं। तो इसमें और जो पहले हमने कंटिन्यूस वाले में बात की तो इसमें ये डिफरेंस है, आपने याद रखना है, क्योंकि इसमें गैप भी बहुत ज़्यादा है और ये बिल्ड डिसिप्लिन थोड़ा नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपकी जो है वो कंटिन्यूस में ये जो पेलर वगैरह होती है ये बहुत ज़्यादा चपकाए हुए होती है, ठीक है, लेकिन इसमें नहीं होती, ठीक है। फिर पाई चार्ट में क्या है कि पाई चार्ट आती है कि मतलब A pie chart is a way of summarizing set of qualitative data। this ये एक मतलब क्वालिटेटिव डेटा होती है समराइजेशन के लिए। फिर जब हम उसको समराइजेशन करवाते हैं ना तो दिस टाइप ऑफ चार्ट टाइप ऑफ चार्ट, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ दिस टाइप्स ऑफ चार्ट इज अ सर्कल डिवाइड इनटू सीरीज ऑफ द सेगमेंट। तो ये आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है कि जो पाई चार्ट होती है तो पाई चार्ट पहले तो ये है कि ये क्वालिटेटिव डेटा के लिए जो है वो क्वालिटेटिव डेटा को समराइज करेंगे। दूसरा ये है कि इसमें जो सेगमेंट होती है वो सर्कल में ही मतलब आपको देती है। और फिर ईच सेगमेंट रिप्रेजेंट अ पार्टिकुलर करियर, और हर किसी का जो इस सर्कल में पार्ट्स होते हैं ना तो ये उस ग्रुप को ही रिप्रेजेंट करता है। द एरिया ऑफ ईच सेगमेंट इज द सेम प्रोपोर्शन ऑफ द सर्कल इज द कैटेगरी ऑफ द टोटल डेटा सेट, ठीक है। तो ये टोटल डेटा सेट जो है हम क्या करते हैं फिर मालूम करते हैं। तो ये है पाई चार्ट, उसको देख लें
तो पाई चार्ट में मोस्टली ये जो कलराइजेशन होती है, तो आपको पता है जो पहले हमने टेबल और फ्रीक्वेंसी की जो कंटिन्यूस टेबल बना ली, इसी तरीके से ये भी है, लेकिन 32 से ये इसको देखें, 32 से लेके 37 एज तक जो है वो होती है, फिर 72 और ठीक है। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्या है, फॉर एग्जाम्पल 37 से लेके 40 जो है वो 2 तक इतना उसकी रेशो थे चिल्ड्रन की। ठीक है, तो ये सारे डायरेक्टली हमें पता चलता है कि सारे सबसे ज़्यादा जो है वो 42 75 जो है, इसमें ज़्यादातर रिस्क है हार्ट डिजीज़ की जो पेशेंट है। ठीक है, और सबसे मिनिमम जो है वो इसी तरीके से 32 और ये आप इसी 10 तक होती है। फिर और जो ग्राफ्स है, जो ट्रीज एंड लीव्स आर स्टेम्स एंड लीव्स, ठीक है, तो ये होती है, तो वी यूज एट टू शो डायरेक्टली क्वांटिटेटिव, तो ये भी हमसे अपने एमसीक्यूज में ही लिखना है कि जो क्वांटिटेटिव डेटा डायरेक्टली हम लेते हैं वो किसी वो ट्री और लिव से हम लेते हैं। वी ऑर्गेनाइज डेटा डिटरमाइन नंबर ऑफ द डिवीजन, तो ये हम अगर ऑर्गेनाइज करते हैं तो वो 5 to 15 तक के होते हैं। तो फ्लो ऑफ वर्टिकल लाइन, put the first digit of the category to the left of the tree, either of the tree, and the second digit to the right of the particular. ठीक है, तो ये इंग्लिश जो है वो मैं आपको बताता हूँ डायग्राम में, ये इंशाल्लाह वहाँ पे आप समझ जाएंगे। तो देखिए इसमें ये बता रही है कि ये आपको एज वाइज डेटा दिया हुआ है। ठीक है, तो एज वाइज डेटा में आपने क्या करना है, आपने इसकी जो फर्स्ट वाला हिस्सा है जैसा जैसा कि 3 मतलब 32 या 36 या 40 41 42 43, ठीक है, तो इसी तरीके से। तो ये तो आपको पता है कि पेशेंट का एज है, और जो पेशेंट है वन पेशेंट जो है वो 32 का है, फिर 32 का और है, फिर ठीक है, तो इसी तरीके से आपने बताना है। तो फिर फ्रीक्वेंसी जो ट्रीज एंड लीफ मतलब जो दरख्त होते हैं और उसकी जो शाखें होती है इस तरीके से होती है। तो जो पहला वाला हिस्सा है, चाहे वो 3 बार आया हो, चाहे वो 4 मतलब 4 बार आया है, तो आपने सबसे पहले उसे जो फर्स्ट वाला हिस्सा है वो आपने यहाँ पे लिखना है लेफ्ट साइड पे। ठीक है, फिर इसके बाद जो कॉलम बना हुआ है, ठीक है, तो इस कॉलम में आपने जो है वो क्या करना है, उसकी जो बाद वाले हिस्से, फॉर एग्जाम्पल 3 तो एक आ गया ना, तो इसमें जो 32 फिर 32 मतलब 6, तो 2 to 6 जो है वो यहाँ पे लिखना है। ठीक है, और फिर आपने टोटल फ्रीक्वेंसी लिखना है कि कितने जो है वो नंबर है, तो 3 है। फिर इसी तरीके से जो है हम 4 का ले लें, तो 4 के लिए जो है वो तो 6 हिंसे हैं, तो 41 42 43 45 और 49। ठीक है, तो इसी तरीके से ये तो एक 4 मतलब एक 4 हमने इससे फर्स्ट हिस्सा लिया, और फिर उसकी जो ठीक है, तो इसी तरीके से हम आपको मालूम करवाएंगे। फिर इस 7 चिल्ड्रन को देखिए, ठीक है, इसमें जो 7 जो है वो एरिया से कलेक्ट किया हुआ है, और ये 6 नंबर पर। ठीक है, तो ये था फ्रीक्वेंसी जो ट्रीज एंड लीफ वाले टेबल। फिर बुक प्लॉट्स होती है, तो बुक प्लॉट्स में हम क्या करते हैं, इसमें हम मेनली ये करते हैं कि जो मिनिमम और मैक्सिमम वाले मतलब डेटा होती है ना, मतलब इसमें हम जो एक्सट्रीमिटीज होती है ना वो हम मालूम करते हैं। सबसे पहले तो ये है कि वो वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंटेशन करते हैं किस चीज़ की, एक रेंज की, तो वी प्लॉट अ वर्टिकल लाइन दे रिप्रेजेंट द रेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा जो है वो ये वाला है। ठीक है, तो ये क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द range of the distribution। फिर क्या है कि we float a horizontal line that represent third quartile and another there represent the first quartile and join them boxes। ठीक है, तो देखें आपने क्या करना है, अब इसमें एक प्लॉट सा बनते हैं, तो इसको देखो, फॉर एग्जाम्पल इसका जो ऊपर है वो हमारे पास क्या है, ये थर्ड क्वार्टाइल है। ठीक है, और जो नीचे है तो ये क्या हो गया, ये हमारे पास सेकंड क्वार्टाइल है। ठीक है, तो इस दोनों को मिला के एक बॉक्स बनती है, तो उसको हम बॉक्स प्लॉट कहेंगे। उसकी जो मिड मिड में जो लाइन ड्रा करते हैं ना, तो उसको हम रेखी के तौर पे ही करते हैं। और जो ठीक है, तो इसी तरीके से ही होती है। फिर क्या है कि द पॉइंट मिडल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज शोन इन द हॉरिजॉन्टल लाइन इन द सेंटर ऑफ द बुक। तो मैंने पहले भी आपको ड्रा किया था कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ना, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन की ही होती है।
किस चीज़ की the middle point middle of the distribution आप shown horizontal line center of the book में ये जो horizontal line है। तो आपने मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ ना, फॉर एग्जांपल अगर आप देख लेना तो ये तो मैक्सिमम हो गया, ठीक है? और ये जो है वो मिनिमम हो गया। तो इसमें जो थर्ड क्वार्टाइल आएगी ना, तो थर्ड क्वार्टाइल इस जगह पे ही आएंगे और उसका जो परसेंटेज होगा वो 75% होगा। और फिर क्या है, जो सेकंड क्वार्टाइल है तो सेकंड क्वार्टाइल यहाँ पे है, तो इसमें ही तकरीबन जो है वो 25% जो है वो क्वार्टाइल यहाँ पे पड़ा हुआ, ठीक है? तो ये सारा जो बुकलेट्स है वो 100 होती है, फिर 100 में जो है मुख्तलिफ किस्म की जो है वो ठीक है। तो ये तो हाँ, किस चीज़ को बुकलोड। फिर हम ट्यूटोरियल की बात आती है कि एन ओपिनियन फूल वाज कंसिडर अबाउट द हेल्थ पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट। द डेटा इज गिवन आइडेंटिफाई ईच वेरिएबल्स, मतलब उसमें आपने ईच वेरिएबल मालूम करना है। व्हाट टाइप्स ऑफ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन वुड यू सी यूज इन ऑफ ईच ऑफ द वेरिएबल। ड्रॉ फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द एज ओपिनियन इन न्यूज़ पेपर। तो ये आपने देखना है, ये डेटा की जो खसूसियात है ये आप किस किस तरीके से जो है वो प्रभावित करते हैं, ठीक है? तो ये सारे जो है वो क्या है, ये ऐसे नंबर्स टेबल बनाया हुआ है, लेकिन इसमें जो मेन चीज़ें होती है ना तो आपको ये बताती है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे नंबर की बात करें, सीरियल नंबर, तो सीरियल नंबर जब भी बात करेंगे ना तो ये क्वान्टिटेटिव ही में आती है, ठीक है? फिर यहाँ पे देखिए अगर हम एज की बात करते हैं तो एज आपको पता है कि ये भी इंचों में होती है, ठीक है? तो इसमें भी आपने जो है वो देखना है कि किस तरीके से आपने उस चीज़ को नेम देना है, ठीक है? फिर क्या है कि स्टेटस क्या है, जो सोशल इकोनॉमिक जो स्टेटस है, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस ये किस में ही आती है, मतलब ये ऑर्डिनल में आती है, क्योंकि ये इसमें माइल्ड मॉडरेट और ये चीज़ें आती है कि कोई गरीब होती है, पुअर होती है, कुछ स्ट्रेसफाई होती है। फिर क्या होती है कि जो एजुकेशन है, तो एजुकेशन में ये भी क्या है कि चीज़ें ऑर्डिनल में आती है, क्योंकि इसमें हाँ ऑर्डर होती है, ठीक है? मतलब प्राइमरी सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी इसी तरीके से। फिर ओपिनियन ओपिनियन स्किल अगर मैं आपको बताता हूँ कि ये चीज़ इस बात से मैं आपको जो है वो 100% एग्री हूँ या डिसएग्री हूँ या न्यूट्रल हूँ, ठीक है? तो ये हम किस चीज़ में एक ऑर्डर में ही जो है वो लेते हैं। फिर अगर न्यूज़ की बात करें तो रीड न्यूज़ यस और नो, मतलब आप नॉमिनल की बात करते हैं तो न्यूज़ क्या है, न्यूज़ नेम से है ना, तो इसीलिए आप मशरक न्यूज़, आप मीडिया न्यूज़ को कौन सा वाला न्यूज़ जो है वो आप जो है क्या करते हैं, देखते हैं। तो यस और नो में जब हम जवाब देते हैं तो ये क्या हो गया, नॉमिनल डाटा हो गया। तो ये हो गया, ये अभी आपको एज और ये सब चीज़ें आएँगी, ठीक है? लेकिन इसका एग्ज़ाम्पल ये हल हुआ है, ठीक है? तो देखें, तो ये हो गया आपका एग्ज़ाम्पल। आंसर क्या है कि अगर एज आ जाए तो एज कंटीन्यूअस डाटा में, एज कंटीन्यूअस डाटा क्यों और किस लिए? क्योंकि एज में लाज़िम जो है वो पॉइंट्स वगैरह हो सकती है, ठीक है? मतलब 1.5 ईयर्स का हो सकती है, मतलब का जो हम वो हाफ हाँ, द एयर जो है वो हम कहते हैं, या 6 में हम जो है वो ये नॉमिनल है, ये भी नॉमिनल है। नॉमिनल मीन जो नेम से फीमेल जो जेंडर है, मेल जेंडर है, ये नेम जहाँ पे भी नेम की बोल रहा है तो ये नॉमिनल डाटा होती है। और ये बेसिकली आपको पता है किस चीज़ का डाटा है, ये क्वालिटेटिव का डाटा है। फिर सोशल इकोनॉमिक स्टेटस की बात है तो लो, हाई एंड हाई मिडिल, तो ये ऑर्डर में ही एक्सप्लेन हुआ है। फिर एजुकेशन ये प्राइमरी सेकेंडरी और मिडिल इकोनॉमी, तो फिर होती है कि जो ओपिनियन तो ऑर्डिनल है, क्योंकि हम हमारा जो भी ठीक है। तो ये सारे इसके एग्जांपल थे। फिर अभी ये भी एक ट्यूटोरियल है, ठीक है? ये आपने जो है वो होमवर्क के लिए दिया हुआ है कि रिसर्चर इज डिटरमाइन द एवरेज लेंथ ऑफ द स्टे इन हाउ cesarean birth mother in the hospital. He took a sample of the 15 mother from the population and determined the length of the stay in a hour. The data is follows, तो ये डेटा उसने ली है कि what types of data is this, तो आपको पता है कि ये तो cesarean सेक्शन का डेटा लेते हैं। फिर फ्रीक्वेंसी टेबल जो है वो हम उसके लिए ड्रा करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी टेबल में तो बहुत ज़्यादा ईजी है कि आपने सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लेना है और फिर आपने जो है उसको वहाँ पुट करना है कि कितने घरों में जो है वो ये वाला जो सिसेरियन सेक्शन की जो प्रॉब्लम है, फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी टेबल। और होमवर्क इसलिए यही है कि आपने क्या करना है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर वेट लॉस इन द फाउंड 25% हु एनरोल इन अ 5 वीक माइल्ड कंट्रोल प्रोग्राम। तो ये सारे उसके डेटा है। फिर एजुकेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी वाइल टेबल इंटरवल ऑफ द थर्ड इन यूनिट एंगल, कंस्ट्रक्ट द हिस्टोग्राम ऑफ द वेट लॉसेस।
ठीक है, तो ये हो गया होमवर्क। तो अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है वो सेकंड पार्ट हमने अ, मुकम्मल किए, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट यूनिट्स के लिए आपने जो है वो सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन लाज़मी दबाइए ताकि नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुँच जाए। खुदा हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिए स्टूडेंट।